पुरमसरत मौके पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से बिलखसूस मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो साहब जो अभी नौमंतखब वज़ीर आला हैं हमारे, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम सब भाइयों की तरफ से आज हम इस पुरमसरत खुशी के मौके में शिरकत के लिए आए हुए हैं। और दिवाली एक फेस्टिवल है, एक रस्म है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, ये रस्म सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की बड़ी हिस्टोरिकल, बड़ी खूबसूरत एक फेस्टिवल है जिसमें हिंदू बरादरी उसको सेलिब्रेट करते हैं, आपकी सिख बरादरी उसको सेलिब्रेट करते हैं, और दीगर और फैक्शंस जो उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सिर्फ हिंदुओं की रस्म नहीं है, इसमें हम भी उनके साथ हैं। तो आज खुशी इस बात की है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं, और इससे बड़ी और क्या सबूत है एक भाईचारे की, एक मजहबी हम आहंगी की, कि इनके त्यौहार में हम पार्टिसिपेट करते हैं और ये उसी जोश और जज्बे से आके हमारे त्योहारों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो एक दुनिया में एक गलत और एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई है कि जी यहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, त्योहारों को सेलिब्रेट करने की आज़ादी नहीं है, और ऐसी बात कोई नहीं है। ये बिल्कुल गलत तासुर है। हमारा आइन इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारा कानून इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये भाई लोग हमारे इतने ही पाकिस्तानी हैं, इनको इतने ही आइनी कानूनी हकूक़ हासिल हैं जितने मुझे, आप और दूसरे मुसलमान भाइयों को हासिल हैं। तो आज अगर हम इनके साथ शरीक है तो मैं अपने आप को इनकी कम्युनिटी का हिस्सा समझ रहा हूँ आज। तो ये आज बड़ा एक खुशी का मुकाम है। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस हवाले से कई इक़दामात उठाएँ इनकी भलाई के हवाले से, इनकी खुशहाली के हवाले से। मैं उसको अगर मुख्तसर अल्फाज में बयान कर लूँ तो मैं ये कहूँगा सिर्फ कि हमने इनके लिए PSDP स्कीमात में कोई 1 अरब रुपए का पैसा रखा है। मुख्तलिफ़ स्कीमात इनके लिए लॉन्च की। सबसे फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान। किसी ज़माने में कोई करोड़ तक मिलता था, कोई 2 करोड़ तक मिलता था। आज हमने इनके लिए 1 अरब तक रुपए की मुख्तलिफ़ स्कीमात इनके लिए रखी हैं, जिसमें आपके गुरुद्वारों के, मंदिरों के, चर्चेज़ के, टेम्पल्स के इनके रिपेयर है, रिनोवेशन है, न्यू कंस्ट्रक्शंस है, ये इक़दामात है। इसके अलावा एक ज़माने में इनका ग्रांट इन एड होता था, सरकार इनको देता था कोई 1 करोड़ रुपये मेरा ख्याल है। आज वो 1 करोड़ रुपये जो है जाके 20 करोड़ रुपये में कन्वर्ट हो चुका है। वो उसके लिए हमने एक बड़ी खूबसूरत एक पॉलिसी बनाई है जिसको हम ग्रांट इन एड पॉलिसी कहते हैं। और उस पॉलिसी के तहत हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में हमारी जितने भी अक़लियती बरादरी के लोग हैं, हम उनको फ़ाइनेंशियली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है माइनॉरिटीज़ अफेयर्स डिपार्टमेंट के थ्रू उनको फ़ाइनेंस कर रही है। वो शादी ब्याह के कैटेगरी है, उसमें स्कॉलरशिप्स है, इनके बच्चों के जो कॉम्पिटेंट बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप्स देती है। इसके अलावा मेडिकल केसेस में अगर कोई बहुत सीरियस है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इलाज मुआवजे को, आजकल आपको पता है महंगाई का दौरा है, तो उसमें हम उनको इलाज मुआवजे के कॉन्टेक्स्ट में हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा रिपेयर के मद में हम इनको गाय बगाए सपोर्ट कर। तो एक बड़ी खूबसूरत किस्म की पॉलिसी। अच्छा, आज की इस फेस्टिवल के तवस्सुत से मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि वो जो पॉलिसी थी वो पहले इधर प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट हो रही थी, मतलब मेरे ऑफिस से ऑपरेट हो रही थी। अभी हमने लोगों की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए हमने कहा भाई एक तुर्बत का आदमी है, पंजगुर का आदमी है, लोरलाई का है, वो ख्वार दर पदर इधर आके कोयटा में जलील हो रहा होता है, वाई नॉट हम इसको डिवॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ले जाएं। तो हम लोगों ने उसको अभी सारे डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा इख्तियारात दिए हैं, वहाँ पे कमेटियाँ फ़ाल कर दी हैं, नोटिफाई कर दी हैं। जो जो इन कैटेगरीज़ में इनको पैसा मिलता था शादी ब्याह में, मेडिकल के हवाले से, और इसके अलावा हाँ उसके हवाले से, तो वो अभी इनको उनके डोर स्टेप्स पे मिला करेगा, इनके घरों के दहलीज पे मिला करेगा। ये सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है और हम लोगों ने इसको
नोटिफाई करके सारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान को इन्फॉर्म कर दिया है। तो सरकार एक तरह से वी फील कंसर्न्ड एंड कंपैशनेट, इसमें कोई शक नहीं है। हर हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख लें इनके मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के जो है प्रॉपर्टी के इश्यूज़ है उसको हम लगे हुए हैं। अभी ये गुरुद्वारा जो है कोयटा का मशहूर गुरुद्वारा, मेरे ख्याल में कोई 60-70 साल के बाद हम लोगों ने 73 सालों के बाद हम लोगों ने उसको कस्टडी में ले लिया है, उसको फ़ाल कर दिया है। उसमें बाकायदा इबादत हो रही है, बाकायदा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फुली फंक्शनल है। और साथ ही मैं आपको एक और भी खुशखबरी दूं कि ये जो सनातन सभा एक मंदिर है इनका, बड़ा तारीख़ी एक मंदिर है जो कि संडेमन हाई स्कूल के हाथे में लोकेटेड है। उसको इंशाल्लाह जल्द ही उसको कि हमने पूरी इंक्वायरी की है, पूरा रिकॉर्ड उसका कस्टडी में ले लिया है। उनको इंशाल्लाह हम जल्द ही हिंदू पंचायत को हवाला करने वाले हैं। तो वो एक तरह से सनातन सभा जो एक हिस्टोरिकल एसेट है, इनका एक इबादतगाह है, मुक़द्दस इबादतगाह है, उसको हम लोग फ़ाल कर रहे हैं। वो भी मेरे ख़्याल में कोई 30-33 साल के बाद हम उसको फ़ाल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे अपने तय कोशिश तो कर रही है कि जैसे जैसे इनको सपोर्ट करें ताकि इनके कोई हकूक़ तलफ़ी ना हो। और प्लस मज़हबी आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात का अदा न सिर्फ आज का कानून कर रहे बल्कि अगर आप देख लें हमारे फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 का जो पहला खुतबा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई आज से हिंदू बरादरी आज़ाद हैं, जाएँ अपने टेम्पल्स में, मुसलमान जाएँ अपने मस्जिदों में, दूसरे दिगर जो माइनॉरिटीज़ के लोग जाएँ, उनको मुकम्मल आज़ादी है। तो इसी चीज़ की बाकायदा आइन में प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ है, कानून आपको प्रोटेक्शन दे रहे। तो ऐसी जो दुनिया जो गलत इमेज जनरेट कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से या किसी भी हवाले से हमारे जो अक़लियती बरादरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बिल्कुल गलत तासुर है। ये तो मैं इनको गाय बगैन से तो मेरा बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन है। मैं इनसे कहता हूँ समटाइम्स कि यार जब मैं डरे बुगटी जाता हूँ तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि भाई वो बुगटी है या हिंदू है। वो इतने घुल मिल गए हैं लोगों में, लोकल कम्युनिटी में, कि अगर वो सिख अगर वो ना बांधे पगड़ी तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये सिख है। तो लोगों ने ज़हनी तौर पे और हर हवाले से उनको इतना अपने आप में ज़म कर दिया है, अपनी कम्युनिटी में ज़म कर दिया है, अपने तौर तरीक़ों में उनको ज़म कर दिया है कि वो बिल्कुल उस कम्युनिटी का हिस्सा लगते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। फिर बलूचिस्तान तो एक अमन का गहवारा है। हमारी अल्लाह का शुक्र है, इस बात में हमें फ़ख्र है कि हमारी बड़ी खूबसूरत क़बायली रिवायात है, टॉलरेंस के हवाले से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हवाले से और अक़लियतों के हवाले से मैं समझता हूँ बलूचिस्तान हैपन्स टू बी द हेवन्स फॉर माइनॉरिटीज़। ये अगर ठीक है पाकिस्तान के दीगर सूबे भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की निस्बत माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं। और ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी जो है, जो कि पाकिस्तान में मुसलमान आबादी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अगर कम्युनिटी है, कोई 80 लाख के लगभग इनकी आबादी है पूरे पाकिस्तान में। तो और इनकी आबादी जो है बेसिकली ज़्यादा आबादी इनकी सिंध और कराची में और इसके बाद आपके बलूचिस्तान में है, हमारे बलोच बेल्ट में। तो इनकी के बड़े तारीख़ी बड़े इनके हमारे साथ मरासिम हैं, ताल्लुकात है, कॉन्टेक्ट्स है और वो इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। ये हमारे भाई लोग हैं, ये इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं और आप हैं और उनको सारे हकूक़ हासिल हैं।